हर एक यूनिवर्स में हीरोज और विलेंस के साथ होते हैं हेटर्स, जो कि उस यूनिवर्स के हीरो को नापसंद करते हैं। आज हम जेनरेटर रेक्स के जिस एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें देखने को मिलेगा रेक्स का एक बहुत बड़ा हेटर। इस 13th एपिसोड का नाम है द हंटर। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि रेक्स का वो हेटर कौन है और वो रेक्स को क्यों हेट करता है तो इस एपिसोड को पूरी एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेस्टोरेंट में एक हट्टा कट्टा आदमी चाय पी रहा होता है। तभी एक इंसान आकर बताता है कि शहर में ईवो हमला हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। सिक्स और रेक्स एक ईवो से फाइट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लोग भी उनके फाइट को देख रहे होते हैं। चारों ओर तोड़फोड़ मची हुई थी। तभी वो इंसान अपनी चाय छोड़कर बाहर चला जाता है और अपने वेपन्स को पहन लेता है। सिक्स रेक्स को कहते हैं, मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम जल्दी शट डाउन करो। रेक्स कहता है, इन चिपों के मामले में मेरी किस्मत मात खा जाती है, याद है ना। सिक्स कहते हैं, कोशिश तो करो रेक्स। रेक्स नेनाइट डीएक्टिवेट कर रहा होता है। तभी वो आदमी आके उस ईवो को उड़ा देता है। रेक्स कहता है, मैं उसे शट डाउन करने ही वाला था। वो इंसान कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, भद्दे ईवो। रेक्स कहता है, क्या कहा, भद्दे ईवो। सिक्स उस आदमी के गन को नीचे करके कहते हैं, पहले हथियार नीचे। वो इंसान कहता है, ये मेरा हक है, हम कानूनी उन ईवो से अपना बचाव करते हैं। रेक्स कहता है, दिमाग की बत्ती जलाओ डूड, हम भी वही कर रहे थे। वो आदमी कहता है, सच में, अपने आसपास देखो, यह हमारे घर है, यहाँ बचा क्या है, तुम्हारा काम हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। सारे लोग भी उसी का ही साथ देते हैं और वो कहता है कि इन लोगों को तुम जैसों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी प्रोविडेंस का एक शिप वहाँ आ जाती है और मीडिया वाले भी वहाँ आ जाते हैं। वो आदमी बताता है कि प्रोविडेंस कहता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए यहाँ आया है, तो ये ईवो उनके साथ कैसे हो सकता है। रेक्स ये सुनकर चौंक जाता है। सभी लोग उस आदमी का साथ देकर प्रोविडेंस का विरोध करते हैं। प्रोविडेंस में लौटकर रेक्स कहता है कि वो खुद को समझता क्या है, मैं रोज अपने जान की बाजी लगाता हूँ, मुझे सब पसंद करते हैं। हॉलिडे कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रेक्स, कुछ लोगों को नफरत ने अंधा कर दिया है, और वो उसे एक बैंडेड लगा देती है। वो कहता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, इंसानों का भरोसा नहीं। रेक्स कहता है, मैं नहीं मानता, और उस आदमी की बात पे गौर किया जाए तो मुझे ताज्जुब होता है। हेडक्वार्टर में सिक्स उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालकर कहते हैं, उसका नाम हंटर केन है। कुछ महीने पहले उसने अपनी बीवी को खो दिया, जब वो एक ईवो बन गई। सूत्रों के अनुसार उसने पहले भी ईवोस के ऊपर हमला किया है। ये सब सुनकर व्हाइट नाइट कहते हैं, एक और लोगों का रक्षक, क्या ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। सिक्स कहते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर इस बार शायद हाँ। दूसरी ओर अल्टीमेट एक्सपोजर नाम के एक न्यूज चैनल को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ हंटर केन के बारे में सबको बता रही है। वो रिपोर्टर बताती है कि करीब 1 महीने से द हंटर ये नाम लोगों की जुबान पर है। क्या ये प्रोविडेंस के लिए आम इंसान का करारा जवाब है। उसने कई लोगों को प्रभावित किया है। आज उसकी अपनी एक सेना भी है। वो लेडी रिपोर्टर पूछती है, प्रोविडेंस के गुप्त हथियार का क्या, वो तो खुलेआम घूम रहा है। हंटर कहता है, हम अपने बच्चों और परिवार वालों को इस बीमारी से कैसे बचाएं, जबकि वो हमारे बीच घूम फिर रहा है। वो लेडी रिपोर्टर कहती है, और ईवो कोई बीमारी नहीं है। हंटर कहता है, किसने कहा, प्रोविडेंस साइंटिस्ट ने। आपको उन पर विश्वास है। हमें अपने आप को रेक्स और उसके जैसे बीमारियों से खुद ही बचाना होगा। अब लोगों को अपना फैसला खुद करने दीजिए। रेक्स ये शो देखते हुए कहता है, अब तुम मेरा फैसला सुनोगे, तुम इस दुनिया के नंबर 1 झूठे हो। वो कहता है, उससे बाद में बात कर लेना, पहले इससे तो निपट लो। तब रेक्स एक ईवो को पकड़ा हुआ था। वो उस ईवो को वापस इंसान बना देता है और वहाँ खड़े लोगों को बताता है, देखा आप लोगों ने, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वफादार साथी रेक्स आपकी सुरक्षा में। तभी वहाँ सारे लोग डरते हुए उसे देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। रेक्स और नोआ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। नोआ पूछता है, आज खेलने में मन नहीं है दोस्त, मैंने हंटर केन के बारे में आज न्यूज में देखा, वो तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। रेक्स कहता है, तुम्हें लगता है लोग उस सनकी के बात पर यकीन करेंगे, क्या तुम करते हो। नोआ कहता है, कहना मुश्किल है रेक्स, लोग डरे हुए हैं, जब कोई उनकी सुरक्षा की बात करता तब शायद वो मान ले, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, पर बाकी लोग। रेक्स कहता है, वेल, उन्हें मेरे जादू और पर्सनालिटी से इम्प्रेस करना होगा। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ये देखो कौन है, वही टीवी वाला ईवो। रेक्स कहता है, हे कैसे हो, एक गेम हो जाए। वो आदमी कहता है, और तुम्हारी बीमारी हमें लग जाए, तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते, अपने उन ईवो जम्स को लेकर यहाँ से चले जाओ, समझे। नोआ कहता है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते,
वो आदमी कहता है तुम इसमें दखल मत दो इवो के दोस्त। वहाँ भीड़ जमा होने लगती है और कोई रेक्स के ऊपर एक पत्थर मारता है। रेक्स कहता है अब ये पत्थर भी मारेंगे। हाँ, नोआ कहता है तुम यहाँ से निकलो। रेक्स कहता है ये मुट्ठी भर लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। नोआ कहता है रेक्स ये लोग मुट्ठी भर नहीं है, रेक्स के ऊपर वो सब कचरा फेंकते हैं, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करता है अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करके। इस दौरान वो गलती से एक आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। रेक्स कहता है ये गलती से हुआ, पर कोई भी इंसान उसका भरोसा नहीं करता है। इस टाइम एक बॉस आके रेक्स के ऊपर चढ़ जाता है और उसमें से हंटर किन के आदमी बाहर आते हैं। रेक्स गुस्से में कहता है मैं एक ईवो हूँ ना, यही कहना है तुम्हारा। वो उस बॉस को 2 हिस्सों में काट देता है। रेक्स को गुस्से में देखकर सब डर जाते हैं। सिचुएशन को देखकर नोआ रेक्स को भाग जाने के लिए कहता है और रेक्स वहाँ से भाग जाता है। तुरंत न्यूज में रेक्स के तबाही मचाने वाला वीडियो ब्रॉडकास्ट होती है। हंटर केन कहता है आप लोगों ने अपने आंखों से देख लिया, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि ये एक खतरनाक ईवो है। न्यूज में सब लोग रेक्स के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं और सब उससे डरने लगते हैं। वो लोग हंटर केन की तारीफ भी करते हैं। व्हाइट नाइट गुस्से में कहते हैं ये बात हद से ज्यादा हाथ से निकल चुकी है। हॉलिडे कहती है रेक्स सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, हंटर केन लोगों को बेवजह क्यों भड़का रहा है समझ में नहीं आ रहा। बोबो कहता है इंसानों का दिमाग कहाँ होता है, अक्ल तो घुटनों में भी नहीं होते। व्हाइट नाइट कहती है अब पानी सर के ऊपर निकल चुकी है, क्या कोई इस आदमी का मुंह नहीं बांध सकता। हॉलिडे जोश में कहती है सच्चाई की जीत होगी सर, एक बार उसकी असलियत पता चले तो सब ठीक हो जाएगा। रेक्स ये सब सुनकर बाहर चला जाता है। वो और नोआ एक रेस्टोरेंट में जाके जूस ऑर्डर करते हैं, लेकिन तभी कोई हंटर को बुला देता है। रेक्स हंटर से कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हंटर कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। रेक्स कहता है नहीं तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें इवोस पसंद नहीं है। ठीक है, ये सच है कि ज्यादातर इवोस बुरे होते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हंटर कहता है तुम बीमार हो। रेक्स कहता है हम सब में नेनार्ड्स है, हर एक जीव में, तुम में भी। हंटर कहता है ये सब झूठ है, अपनी रक्षा के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, ना ही प्रोविडेंस की। वहाँ लोग हंटर का ही साथ देते हैं, तो रेक्स नोआ के साथ वहाँ से चला जाता है। हंटर का एक आदमी पूछता है हम उसका पीछा करें, तो हंटर कहता है नहीं, उसका वक्त आ चुका है। रेक्स प्रोविडेंस में आके कहता है उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं किसी का भी मदद नहीं करूँगा, किसी भद्दे राक्षस को फिर इंसान नहीं बनाऊंगा। हॉलिडे कहती है लेकिन जिन लोगों को सच में तुम्हारी जरूरत है वो इसका नतीजा भुगतेंगे। पहले तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुम उम्मीद की किरण बनकर आए। एक आदमी का गुस्सा तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं बना सकता। दूसरी ओर व्हाइट नाइट एक अलर्ट जारी करके प्रोविडेंस के एजेंट्स को हमले के लिए तैयार रहने को कहते हैं। प्रोविडेंस की पूरी टीम इवो से फाइट करने के लिए जाते हैं। रेक्स अपने रूम में ऑडियो पे ये सब सुन रहा होता है। वो सभी एजेंट्स के दर्दनाक चीखें सुनता है। इवोस एजेंट्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। व्हाइट नाइट कहते हैं एक ही जगह पे इतने तादाद में इतने सारे इवोस कैसे आए, और रेक्स का क्या हाल है। 6 कहते हैं वो अभी भी गुस्से में है। नाइट कहते हैं एक टीम लेकर वहाँ पहुँचो और वो कचरा साफ करो, जरूरत पड़े तो खत्म कर दो। प्रोविडेंस के एजेंट्स और हंटर के एजेंट्स उन इवोस को मार रहे होते हैं। मीडिया भी वहाँ होती है। हंटर कहता है देखा दोस्तों, प्रोविडेंस इसका हल नहीं है। कहाँ गया उनका वो हीरो, कहाँ गया उनका वो रेक्स। एजेंट 6 अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। रेक्स भी वहाँ पहुँच जाता है। 6 कहते हैं जानता था तुम जरूर आओगे। रेक्स कहता है किसी और को मेरा काम करते हुए नहीं देख पाता, वो भी इतना बुरा। फिर वो एजेंट्स की मदद करता है इवोस को खत्म करने में, लेकिन हंटर तो हाथ धोकर रेक्स के पीछे पड़ जाता है जैसे वो उसका शिकार हो। हंटर रेक्स के ऊपर अपना पैर रखकर पूछता है तुम अब तक बचे हुए कैसे हो। रेक्स स्माइल करके कहता है क्योंकि हीरोज कभी मरते नहीं, और वो हंटर को एक जोरदार किक मारता है। हंटर भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी रेक्स के ऊपर इवोस अटैक करता है। दूसरी ओर इवो से लड़ाई करते टाइम हंटर के एजेंट्स के हथियार खत्म हो जाते हैं और वो सब लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। इधर रेक्स और हंटर भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी हंटर को उसका एक एजेंट कॉल करके कहता है हंटर मदद कीजिए प्लीज, हमारे हथियार खत्म हो गए हैं, ये इवोस फैलते ही जा रहे हैं। पर हंटर अपने डिवाइस को ऑफ करके उनके बातों को इग्नोर करता है और कहता है मैंने अपनी सारी पूंजी लगा दी उन्हें बनवाने में। रेक्स कहता है तो क्या ये साजिश थी। हंटर कहता है सिर्फ एक नमूना था, प्रोविडेंस की नाकामी जाहिर करने के लिए। हर जंग में लोग मरते हैं। रेक्स गुस्से में उसे मारता है। हंटर कहता है रुके किस लिए, दिखा दो दुनिया को अपनी असलियत।
रेक्स कहता है, तुम मेरे बारे में जो भी सोचो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब मीडिया वाले भी देख रहे होते हैं। रेक्स हंटर को लटका कर एजेंट्स की मदद करता है इवोस को मारने में। इस काम में हंटर के एजेंट्स भी रेक्स का साथ देते हैं। हंटर को प्रोविडेंस एजेंट्स अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसका एक एजेंट कहता है, आपने हमें कहा था कि हम बेबस नहीं है, पर कभी कभी मदद मांगनी पड़ती है। न्यूज में भी लोग रेक्स की तारीफ करते हैं उन्हें बचाने के लिए। रेक्स बहुत खुश हो जाता है। बोबो कहता है, चलो अब मान भी जाओ कि इंसानों की दिमाग उनके घुटनों में होती है, पर वो कभी कभी उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।